डैश पहली बार ड्रोन की मदद से देश का डिजिटल नक्शा बनाने जा रही है। कौन बनाने जा रही है? सर्वे ऑफ इंडिया। ड्रोन की मदद से जो नक्शा बनेगा वो जो सैटेलाइट की मदद से नक्शा बनता है उससे और क्लियर होगा। इससे जो है छोटी से छोटी जगहों को भी साफ तौर पर दिखाया जा सकता है। अब आगे देखेंगे इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और कहाँ कहाँ पे इसको लागू किया जा सकता है, कौन लागू कर सकता है, कौन डेटा रख सकता है, ये सारे प्रश्न आते हैं। और चूंकि ये सुरक्षा का भी मामला है तो इस तरह के जो प्रश्न इससे संबंधित आएंगे वो हम आज उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। और मुख्य रूप से ये जरूर ही आएगा एग्जाम में। अगर यहाँ यूपी ट्रिपल एससी यूपीएससी जो भी करंट में एग्जाम चल रहे हैं बैंक्स में भी आएगा ये। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कौन इसको कवर कर रहा है, कौन बना रहा है ये डिजिटल नक्शा, किसकी मदद से? ड्रोन की मदद से, सर्वे ऑफ इंडिया। अब डिजिटल मैपिंग ऑफ इंडिया का डेटा कहाँ पे रखा जाएगा? केवल भारत में होगा। इसका भंडारण और प्रसंस्करण दोनों कौन कर सकता है? सिर्फ भारत। बाहर देश के लोग इसका भंडारण नहीं कर सकते हैं। डीएमआई में 1 मीटर से कम दूरी की सटीक मानचित्रीकरण केवल, मतलब कि जो 1 मीटर की दूरी से भी कम पे मानचित्र बनेगा जिससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे सड़कें कैसी हैं, यहाँ पे कितना ट्रैफिक है, सब कुछ क्लियर होगा। ये कौन करेगा 1 मीटर से कम दूरी पर? भारत की संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। किस संस्थाओं द्वारा? जो भारत की संस्थाएं होंगी वही 1 मीटर से कम दूरी का सटीक मानचित्र बना पाएंगे और बाहर की कंपनियां इस मानचित्र को नहीं बना पाएंगी। ठीक है। उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों को जमीनी सर्वेक्षण की मदद से पुष्ट करने का काम कौन करेगा? जो उपग्रह से प्राप्त होते हैं जमीनी सर्वेक्षणों के मैप, वो उसको उसकी पुष्टिकरण कौन कर पाएगा? भारत में केवल भारतीय संस्थाएं कर सकेंगी। बिग इंटरनेट मीडिया कंपनी, एक टॉपिक पर, इस टॉपिक पर जो बड़ी बहस चल रही थी कि कौन सी इंटरनेट मीडिया जो है बड़ी है, कौन सी छोटी है, उसका स्पष्टीकरण जो है गवर्नमेंट ने दिया है। और जैसे ही आप बिग इंटरनेट मीडिया इंटरमीडिएटरी में आते हैं आपके ऊपर उतना ही आपको व्यवस्थित जो है कानून के दायरे में आएंगे। आप आपको भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना पड़ेगा। बिग इंटरनेट मीडिया कंपनीज बनने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिनका आप फॉलो करना ही होगा, नहीं तो आपके ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई कर सकती है। ठीक है। इसी वजह से बिग इंटरनेट मीडिया कंपनीज को अलग किया गया है और स्मॉल इंटरनेट मीडिया कंपनीज को अलग किया गया है। ये देखते हैं सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडिएटरी कौन होंगे? जिनके 50 लाख से ज्यादा यूजर होंगे। इंटरनेट मीडिया इंटरमीडिएटरी कौन होंगे? जिनके 50 लाख से कम यूजर होंगे। सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरसेप्ट को शिकायत निपटारे के लिए क्या क्या कितने ऑफिसर्स रखने होंगे? 3। ये क्वेश्चन आ सकता है नंबर के फॉर्म में। यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडिएटरी को शिकायत का निपटारा करने के लिए कितने ऑफिसर रखने होंगे? 3। आइए देखते हैं वो कौन कौन से ऑफिसर होंगे। चीफ कंपाइलेंस ऑफिसर, नोडल कंटेक्ट पर्सन और रेजिडेंट गवर्नेंस ऑफिसर। ठीक है। अब इनको क्या, रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर, सॉरी ग्रीवियंस ऑफिसर। पहला क्या होगा? चीफ कंपाइलेंस ऑफिसर। दूसरा होगा नोडल कांटेक्ट पर्सन एंड तीसरा होगा रेजिडेंस ग्रेवियंस ऑफिसर। ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या होगा। इन तीनों ऑफिसर की नियुक्त अधिकारी, जो इन तीनों पोस्ट पे नियुक्त अधिकारी होंगे, जो ये तीनों ऑफिसर होंगे, इनको कहाँ रहना होगा, ये कहाँ मौजूद होंगे? अभी क्या होता है कि जैसे गूगल है तो उसका जो अधिकारी है वो अमेरिका में बैठा है। तो क्या होता है कि आप कांटेक्ट करने जाते हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो चीजें लागू करवाने में, कोई गलत चीज हटवाने में, कोई मीडिया से कोई किसी की कोई पोस्ट रुकवाने के लिए काफी टाइम लग जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया है कि 3 ऑफिसर, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो इंटरनेट मीडिया कंपनीज है वो 3 ऑफिसर अपने यहाँ पे रखेंगी। और
वो तीनों ऑफिसर इंडिया में ही रेजिडेंस हो उनका, वो किसी भी देश के हों, लेकिन रहना उनको रहना कहाँ पे है, मौजूद होना है कहाँ पे, इंडिया में, जहाँ पे इनके ऑफिसेज है। ठीक है, आगे देखते हैं। SIMI को शिकायतों पर की गई कार्रवाइयों की को लेकर महीने हर महीने क्या करना होगा, कंप्लायंस रिपोर्ट तैयार करनी होगी। मतलब कि जो इंटरमीडिएटरी कंपनीज हैं इंटरनेट की, उनको क्या करना होगा कि जो भी शिकायतें होंगी उनकी कंप्लायंस रिपोर्ट हर महीने आपको अपडेट करके देनी होगी। ठीक है, तैयार करनी होगी। कोर्ट या सरकार के कहने पर डैश के भीतर हटाना होगा किसी भी तरह के विवादास्पद कंटेंट को। ठीक है, कितने घंटे में हटाना होगा, 36 घंटे में। किसके किसके कहने पे हटाना होगा, या तो कोर्ट कह दे या तो गवर्नमेंट कह दे, आपको दोनों की बात सुननी होगी। शिकायत मिलने पर नग्नता फैलाने वाली या किसी भी छेड़छाड़ की हुई तस्वीरों को, जैसे क्या होता है कि आपकी तस्वीर है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ किया, उसमें कुछ एडिट कर दिया। अक्सर नेताओं का ऐसा होता है कि एडिट करके डाल दिया जाता है जिससे बदनामी होती है। अगर ये बात पता चलती है कि वो छेड़छाड़ की हुई वीडियो है या तस्वीर है, या किसी में अश्लील वीडियो बना लिया है वो डाल दिया है, तो उसको हटाने के लिए कितने घंटे का समय दिया गया है, 24 घंटे का। आइए देखते हैं गवर्नमेंट का एक और अभियान, जल शक्ति अभियान 2। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया, अंतरराष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को है, उसी दिन इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, जल शक्ति अभियान 2 डैश तक जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा, ये क्वेश्चन आएगा तो नवंबर 2021 तक। जल शक्ति अभियान में जल संकट से जूझ रहे देश के डैश जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को शामिल किया गया है, अब ये आपको बताना है। ठीक है, आप बताइए जल्दी से जल्दी। इसमें शामिल किए गए हैं 156 जिले। कितने जिले, 156 जिले। 20 मार्च 2021 से 30 सितंबर 2021 तक कौन सा अभियान चलाया गया है, कैच द रेन। ठीक है, रेन हार्वेस्टिंग का एक अभियान चलाया गया है जिसमें कैच द रेन जिसको नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट एक एग्जाम लेने के लिए एक मसौदा तैयार करके लाई है हमारे सामने, जिसे नीट 2.0 कहा जाता है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 2.0। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है नीट में ई का क्या मतलब है, पूछ सकता है नीट में टी का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नीट की घोषणा कब की गई थी, 2019 में हुई थी। नीट 2.0 का शुभारंभ अवसर पर से ज्यादा शिक्षा तकनीकी से जुड़ी कंपनियों ने कितने ने आईसेट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कितनी कंपनियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, नीट जिस दिन शुभारंभ हुआ उस दिन कितनी कंपनियों ने एआईसीटी के साथ एमओयू साइन किया है, 48 कंपनियों ने। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। एनआईपी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की इससे संभावना है, क्योंकि इससे छोटे बड़े बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाए। उसके बाद आता है एनएमपी का एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान, एनएमपी। एनआईपी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्लान, एनएमपी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान। ठीक है, अभी आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आप सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट ये कंपनी बेच रही है, गवर्नमेंट वो कंपनी बेच रही है, ये वही प्लान है। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत कुछ आएगा, क्योंकि बजट में भी इसके बारे में काफी बातें की गई हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एनआईपी का स्वीकृत ब्यौरा। ठीक है, एनआईपी की घोषणा मोदी जी ने कब की है, स्वतंत्रता दिवस 2019 में। ठीक है, कब की है, स्वतंत्रता दिवस के दिन 2019 में। ठीक है, एनआईपी का विस्तृत ब्यौरा वित्त मंत्री द्वारा कब दिया गया, 31 दिसंबर 2020 में। कब घोषणा हुई है, स्वतंत्रता दिवस 2019 में। वित्त मंत्री ने कब इसका ब्यौरा दिया है, 31 दिसंबर 2020 को।
एनआईपी के लिए अगले कितने वर्ष में तय किए गए हैं? 5 वर्ष में। एनआईपी के लिए अगले 5 वर्ष में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 111 लाख करोड़, 111 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और कितने वर्षों के लिए किया गया? देखिए इसमें 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एनआईपी के लिए अगले 5 वर्षों में। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। एनआईपी के तहत किस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने की है? एनएमपी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान। ठीक है, एमएनपी के तहत सरकार की आंशिक या पूरी बिक्री करके धन जुटाया जाएगा। किस चीज की पूरी बिक्री या आंशिक बिक्री करके धन जुटाया जाएगा? आप बताइए। परिसंपत्तियों की। ठीक है, किसकी? बुनियादी परिसंपत्तियों की। यहाँ पे ये देखिएगा, बुनियादी परिसंपत्तियां। ठीक है, ये बुनियादी जो परिसंपत्तियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, बुनियादी परिसंपत्तियां। क्योंकि यहाँ पे जो डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जैसे सड़क पे टोल्स हो गए, रेलवे लाइंस हो गए, इनके कॉरिडोर्स हो गए, जो डेवलप्ड है, वो परिसंपत्तियां हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्हीं को सेल किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें बहुत विस्तृत रूप से कवर करने की कोशिश